नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भिंड में पुलिस अधीक्षक असित यादव ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। आचार संहिता का उल्लंघन और अशांति फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से नंबर भी जारी किए गए हैं। बता दें कि पुलिस की चुनावी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां पर असित यादव ने आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। एसपी असित यादव ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन और अशांति फैलाने वालों की जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से नंबर जारी किए गए हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। तो पुलिसिंग का जो बेसिक दो चीजें होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एंड क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, दो चीजें। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जितनी भी हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है, पहले भी जो एसपी साहब ने काफी अच्छा किया है और अभी भी उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया है उस चीज में। तो उससे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी होने से बचती है। क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम कंट्रोल के लिए जितने भी हमारे स्थायी वारंट्स हैं, जैसे मैं बोलूं कि स्थायी वारंट जो होते हैं हमारे पिछले 4 दिन में कहीं 70 के आसपास हम तामील कर चुके हैं। तो परमानेंट वारंट्स हो गए, जो अरेस्ट रह रहे हैं उसकी तामील अच्छी हो रही है। तो जो अपराधी करके अभी बाहर है उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनको हम सही जगह पर पहुंचे। भिंड में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से करीब 2 किलो गांजा बरामद किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि वो 2 व्यक्ति गांजा बेचने के लिए खड़े हैं, और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर तस्करों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से करीब 2 किलो गांजा बरामद किया। सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध गांजा बेचने के लिए खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर तस्करों को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। ये लगातार सूचना मिल रही थी कि राकेश भदौरिया और उसका साथी जो अवैध गांजे का खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसी पे कल पुलिस ने दबिश दी और उसके पास से लगभग मतलब दोनों के पास से अलग अलग, एक के पास से 1.5 किलो और फिर दूसरे के पास से आधा किलो, इस प्रकार से 2 किलो गांजा बरामद किया। दुर्गा उत्सव के पावन पर मातृशक्ति
महोत्सव सनातनी सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के दौरान नर्मदापुरम शहर संस्थान नेचर्स कैफे पहाड़िया के पास इटारसी रोड पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गरबा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। गरबा उत्सव का कार्यक्रम 2 दिन का रखा गया था। नर्मदा बचाओ मातृ शक्ति गरबा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नर्मदा बचाओ के अध्यक्ष गीता मीणा ने बताया कि शहर में नवरात्रि का उत्सव भारी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे शहर में माता रानी की प्रतिमा जगह जगह विराजित है। इसी को लेकर नर्मदापुरम शहर में माता रानी का दरबार भारी मात्रा में सजाए गए हैं और गरबा उत्सव कार्यक्रम जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। नर्मदापुरम में कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने विधानसभा सोहागपुर और पिपरिया में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मतदान कर्मियों से ईवीएम मशीन के कनेक्शन, बेल्ट इशू, मॉक प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे। साथ ही मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले मतदान कर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने सोहागपुर रायसेन सीमा पर स्थित ग्राम सांखला चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। अटेर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अटेर और फोफ थाना प्रभारियों को हटाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखा। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में हेमंत कटारे ने कहा कि अटेर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार यादव और फोफ थाना प्रभारी राम नारायण सिंह भदौरिया क्षेत्रीय विधायक और सरकार के कैबिनेट सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की अनुशंसा पर अन्य जिले से भिंड स्थानांतरण कर बुलवाया गया और जो आगामी चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाकर बीजेपी के पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए दोनों ही थाना प्रभारियों को भिंड से अन्य जिलों में स्थानांतरण किया जाए। देखिए, अटेर विधानसभा में जितने भी थाने आते हैं उन सब में यहाँ पे स्थानीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी के कहने पर पोस्टिंग्स हुई हैं और सारी पोस्टिंग चुनाव को प्रभावित करने के लिए हुई हैं और उनसे तयशुदा तरीके से उनको लाया गया है कि वो यहाँ पर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाएंगे और उनके हिसाब से झूठी कायमी करके और झूठे पोलिंगों पर फर्जी लोगों को, कांग्रेस के एजेंटों को उठा करके डराएंगे, धमकाएंगे और मतदान को प्रभावित करेंगे। ऐसा ही 2017 के उपचुनाव में हुआ था और तब सारे थाना प्रभारियों को चुनाव आयोग ने हटाया था मेरी शिकायत के ऊपर से। अभी मैं फिर चाहता हूं इन सभी थाना प्रभारियों को बदला जाए और जो कोई भी थाना प्रभारी अन्यत्र जिले के या कोई भी प्रदेश के कोई भी थाना प्रभारी यहाँ आकर फेयर चुनाव करवाएं, ये मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से। प्रमाण के रूप में मैंने अटेर थाना प्रभारी और फूफ थाना प्रभारी दोनों की शिकायत करी है और साथ में मैंने प्रमाण लगाया है कि दोनों की पोस्टिंग स्थानीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया स्वयं के लेटर पैड पे की गई है। उन्होंने अनुशंसा करके पहले इनको गृह जिले लाए। कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अपने चुनाव प्रचार को आगाज कर दिया है। इसी कड़ी में तंदुखेड़ा के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी विधायक संजय शर्मा ने अपने गुरुवरों और मां नर्मदा, मां राजेश्वरी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद प्रसार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान विधायक संजय शर्मा ने कहा कि माता रानी की कृपा सदैव क्षेत्र पर बनी रहे, उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे और आप मतदाताओं के स्नेह, प्रेम, विश्वास से भी फिर आपके बीच आया हूं।
रीवा में रविवार को एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। दरअसल 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची की शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने बच्ची को खेत में खींचकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना के बाद खून से लथपथ बच्ची जब घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। कल थानागढ़ में रिपोर्ट करने आए और उसमें ये था बताया था कि बच्ची जब अपने घर से निकली थी और कुछ दूर गई थी निस्तार करने, तो फिर वहीं पे एक आरोपी है, वो भी करीब 19 साल का है, निवेदन कुशवाहा, उसने उसके साथ गलत काम किया है और जिसके आधार पे महिला थाने में इस पूरे प्रकरण की कायमी हुई है और बच्ची का मेडिकल भी यहीं कराया गया है और बच्ची का फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज भी हमने भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ इसमें आगे इसमें विवेचना की जा रही है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने अवैध शराब और गांजा के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। बता दें कि तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि नशा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है, जिस दौरान तस्करों को गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा से ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि शराब गांजे पे भी प्रभावी कार्रवाई हो, तो कल हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है गांजा लेकर और बेचने की फिराक में घूम रहा है और यह बस स्टैंड जेल बगीचा के पास जो है बेचने की फिराक में है। सूचना एकत्रित करके हमारा पुलिस दल जो है उप निरीक्षक जितेंद्र यादव के नेतृत्व में जाके रेड कार्रवाई करता है। तो गगन पिता राकेश धुर्वे 22 वर्ष निवासी नरसिंहपुर नाका, इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 200 ग्राम गांजा अवैध रूप से गांजा मिला है और ये गांजा कहाँ से लाया है इसके बारे में पूछताछ की जा रही है, किंतु यह जो है इसके कब्जे में गांजा मिलने से हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए और ये कार्रवाई किया है और इसमें आगे और सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि गांजा कहां से आया, कहां सप्लाई करने जा रहा था, कैसे बेच रहा था। भोपाल से करीब 60 वाहनों से आयकर विभाग की टीम ने बुधनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी में पहुंचकर दबिश दी। आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि कंपनी को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही। बताया जा रहा है कि कंपनी में बनने वाली बेडशीट, टॉवेल आदि विदेश में सप्लाई होते हैं, जिसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल बुधनी क्षेत्र में स्थित ट्राइडेंट कंपनी में 75% प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इनकम टैक्स की टीम ने ट्राइडेंट कंपनी के देश भर में स्थित संस्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। बता दें कि भोपाल से करीब 60 वाहनों से आयकर विभाग की टीम ने बुधनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी में पहुंचकर दबिश दी। आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि कंपनी को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से कार्रवाई स्पष्ट नहीं हो पा रही। बताया जा रहा है कि कंपनी में बनने वाली बेडशीट, टॉवल आदि विदेश में सप्लाई होते हैं। भिंड में
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने जिलों के सभी फरार इनामी आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक असित यादव ने अति पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के निर्देशन में 2006 से फरार चल रहे 5000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने 13 जुआ एक्ट में थाना देहात से फरार स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ने 5000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भिंड में टिकट के दावेदारों की सूची आने के बाद कांग्रेस में लगातार विरोध जारी है। इसी को लेकर भिंड में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का पोस्टर जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेहगांव विधानसभा सीट से राहुल भदौरिया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय कांग्रेस गुट के नाराज लोगों ने कहा कि अभी राहुल भदौरिया का वीआरएस नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। वहीं जिला किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा मेहगांव से बनाए गए उम्मीदवार राहुल भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भिंड में पीटीआई से रिटायर्ड शिक्षक ब्रिजेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें रिटायर होने के बाद उन्होंने कहा कि अटेर क्षेत्र में कई मुद्दों, जन समस्याओं व सेवा भाव को लेकर राजनीति में आने का मन बना चुके हैं। साथ ही अटेर विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2023 निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बच्चों खेल में तो बहुत राष्ट्रीय स्तर तक नेशनल तक ले गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि विधानसभा में खड़े होकर अटेर का विकास करेंगे और अटेर में जैसे नगर पालिका नहीं है उसका प्रयास करेंगे और किसानों की बहुत सी समस्या हैं उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। युवाओं को खेल कूद में उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। सेवा काल में भी हमने करता रहा हूं। किसानों के हित में जैसे सिंचाई है एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने का प्रयास करूंगा। हरदा शहर के गौर कॉलोनी में पीएम मोदी और कृषि मंत्री के फोटो छपे झोले बांटने के मामले को लेकर नगर पालिका, सीएमओ और तहसीलदार जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष के घर उनके बयान लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए। इसमें एक बाइक सवार और उसका साथी घर घर झोले फेंकता नजर आ रहा है। बाइक सवार और उसका साथी घरों में पीएम और कृषि मंत्री की फोटो छपे झोला डालता सीसीटीवी में कैद हुआ। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारी से शिकायत की। इसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी बीच मोहल्ले में कुछ लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री कमल पटेल के फोटो छपे झोले बांटे गए हैं। यह आचार संहिता का एक तरह से उल्लंघन है। इस पूरे मामले में थाना सिविल लाइन में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस उन दोनों बाइक सवारों की तलाश में जुटी हुई है। कल थाना सिविल लाइन में एफएसटी टीम प्रभारी सरिता चौकीकर द्वारा जो है यहाँ निर्वाचन अधिकारी का पत्र लाकर प्रस्तुत किया गया था। उस पत्र के तारतम्य में जो है मोहन बिश्नोई जिन्होंने शिकायत की थी कि गौर कॉलोनी में श्रीमान नरेंद्र मोदी एवं कमल पटेल के जो है चित्रों वाले
झूले वितरित किए जा रहे हैं। उस संबंध में शिकायत की इनके द्वारा जांच की गई थी। शिकायत के जांच उपरांत इनके द्वारा जो प्रतिवेदन लाकर प्रस्तुत किया गया था, उस आधार पर जो है यहाँ थाना सिविल लाइन में FIR पंजीबद्ध की गई। 15 अक्टूबर का मामला है, ये 2:28 का। मैं घर पे नहीं था, मैं जिला कांग्रेस कार्यालय में था। 2 मोटरसाइकिल वाले लोग आए थे। गौर कॉलोनी में मेरा निवास है, वार्ड क्रमांक 2 में, और मोटरसाइकिल से हर घर वो झोले डाल के गए, हर घर, जिसमें झोले के ऊपर मोदी जी का और कमल पटेल जी का फोटो है। ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। और जिस तरह का ये धन बल से चुनाव लड़ेंगे और जनता को प्रलोभन देंगे, जब थाने से 200 कदम दूर गौर कॉलोनी है, वहाँ का ये हाल है, ये नजारा है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासियों के जो गांव हैं, अन्य जितने भी गांव हैं, उन गांव में क्या स्थिति होगी, वहाँ पे कैसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हैं। ये सीधा सीधा हमारा आरोप है कि कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। ये जो है, कल जो हमारे ऑफिस में एक जो शिकायत प्राप्त हुई थी कांग्रेस की ओर से, उसके संबंध में हम लोगों ने जो FST जो दल गठित किया है उसको, और इसके साथ में तहसीलदार और हमारे CMO की टीम को भेज के उसकी जांच कराई गई। जांच में प्राथमिकता में ये पाया गया है कि वहाँ पे 2 व्यक्ति जो संदिग्ध जो मोटरसाइकिल पे गए थे, उन्होंने कुछ मतलब जो है वो जो ऐसे चित्र वाली थैलियों को फेंका है। क्या चित्र? तो उसमें प्रधानमंत्री का चित्र, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चित्र है, कमल पटेल का चित्र रहा है उसमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।